अगर पास्ट की मिस्टेक्स या फिर पास्ट के फेलियर्स आपको आज हॉन्ट करते हैं और गिल्टी फील कराते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई गारंटी यू कि इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा रिलीफ फील करेंगे और आपके जो पास्ट के फेलियर्स और मिस्टेक्स के पीछे जो रिग्रेट है, गिल्ट है, वो बहुत कम हो जाएगा। इस वीडियो में हम 3 डीप के रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमें पास्ट के फेलियर्स या फिर मिस्टेक्स के लिए गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, और उन 3 डीप के रीजंस का हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1 रीजन बिफोर योर गिल्ट इज, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पास एक चॉइस थी, यू हैड अ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, कभी पास्ट में आपने मेहनत ना की हो तो आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि पास्ट में मैं मेहनत कर सकता था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन मैंने चूज़ किया मेहनत ना करना। पास्ट में मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पढ़ाई कर सकता था, रेगुलरली पढ़ाई कर सकता था क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं कुछ और काम करूं, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, फ़ोन की तरफ जाऊं, वेब सीरीज़ की तरफ जाऊं। पास्ट में मैं सिगरेट या फिर अल्कोहल को अवॉइड कर सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं अवॉइड ना करूं। पास्ट में मैं जंक फूड को अवॉइड कर सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं जंक फूड खाऊं। पास्ट में मैं अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी को भी कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने कुछ बोली होगी, उनको हर्ट किया होगा, आपको आज उसकी वजह से गिल्ट होता है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि पास्ट में मैं अपने फ्रेंड को वो कहना अवॉइड कर सकता था, उसकी जगह कुछ और कह सकता था, लेकिन आपने चूज किया कि आप वही कहोगे। तो इन सारी सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है, आपकी चॉइस। आपके अंदर डीप में एक बिलीफ है, आपको ऐसा लगता है इन सारी की सारी सिचुएशंस में आपके पास एक चॉइस थी और आपने उस चॉइस को अवेल नहीं किया। आप कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन आपने वो नहीं किया, जबकि ये सच नहीं है। पास्ट में आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसा आपका माइंड था, आपके माइंड में डेटा था, जितने आपके माइंड में डायरेक्शन थी, आपने उसके हिसाब से अपना बेस्ट किया था। आपके पास ऐसा नहीं था कि आपके पास चॉइस थी, आप डायरेक्शनलेस थे। डायरेक्शनलेस कैसे थे? एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो आपको चंडीगढ़ में यहाँ छोड़ दिया जाए, आपको कुछ भी नहीं पता चंडीगढ़ के बारे में या फिर चंडीगढ़ से बाहर के बारे में, और आपको एक टास्क दिया जाए कि आपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। आप इससे पहले कभी भी चंडीगढ़ से दिल्ली नहीं गए। रास्ते में आपको कोई भी नहीं बताएगा कि चंडीगढ़ से दिल्ली कैसे जाना है। रास्ते में कोई माइलस्टोन नहीं मिलेगा, कोई साइन बोर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपके पास गूगल मैप्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके पास में। आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा। बेसिकली आप डायरेक्शनलेस हो गए और आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ। पैदल जाना है आपने। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आप बिल्कुल मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ोगे, आप विल पावर का यूज़ करोगे, आप थोड़ा आगे जाओगे, 4 घंटे पैदल चलोगे, इधर उधर भटकोगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। अल्टीमेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप चूज कर रहे हो कि आप मेहनत ना करो। आपके अंदर ख्याल आएगा क्योंकि आप थक जाओगे 4 घंटे बाद पैदल चलने के बाद में, आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपके सामने कोई डायरेक्शन नहीं होगी, दूर तक आपको आपका एम नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप अल्टीमेटली थक जाओगे, बैठ जाओगे, रेस्ट करोगे। हो सकता है कि आप इस पूरे टास्क को बंद कर दो और आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि आप गलत कर रहे हो। बाकी सारे के सारे लोग हो सकता है दिल्ली तक पहुंच गए हो और आप गलत कर रहे हो, आपकी गलती है यहाँ पर, और यही चीज आपको बाद में गिल्ट दे। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं आपको एक मैप दे दूं, आपके पास गूगल मैप्स हो, आपको लोग बताने वाले हो या फिर कोई साइन बोर्ड्स हो, तो क्या आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ से दिल्ली पैदल नहीं पहुंच सकते? आप पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ से पैदल चलूंगा तो मैं इतने घंटे में वहां तक पहुंच सकता हूँ। अगर ब्रेक्स भी लूंगा तो यहाँ इतने घंटे में वहां तक पहुंच सकता हूँ। आपके दिमाग में क्लियर कट सिचुएशन है, तो यहाँ पर आप काम कर पा रहे हो, जबकि पहली सिचुएशन में आप काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहली सिचुएशन में आप डायरेक्शनलेस हो, दूसरी सिचुएशन में आपके पास डायरेक्शन है। अगर किसी को यह पता हो कि जमीन के नीचे इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 12 फुट नीचे, 12 फुट 2 इंच नीचे खजाना है, तो क्या वो नहीं खोदेगा? वो डेफिनेटली खोदेगा। लेकिन अगर किसी को यह बता दिया जाए कि इस 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर खजाना है, तो क्या कोई खोदेगा? बिल्कुल भी नहीं खोदेगा। सो आपके जो पास्ट के फेलियर्स हैं, जिनमें आपको ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस थी लेकिन आपने अवेल नहीं की, यहां पर आप गलत सोच रहे हो। आप पास्ट में ऐसा नहीं था कि आपके पास चॉइस थी, आपके पास चॉइस नहीं थी। आपका दिमाग, आपका माइंडसेट उस टाइम पर जो था, जैसा था, आपने उस तरह से रिएक्ट किया। आप बस डायरेक्शनलेस थे, आपके पास डायरेक्शन नहीं थी। अगर आपको कोई बता देता कि मेहनत इस तरीके से करते हैं, तो आप डेफिनेटली कर पाते। आपको कोई बता देता कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो सामने वाले के दिमाग में ये इम्पैक्ट आएगा, तो शायद आप अपने फ्रेंड को या फिर जिसको भी आपने कुछ भी बोला हो, जिसकी वजह से आपको आज रिग्रेट हो रहा हो, आप वो ना बोलते। यू वर जस्ट डायरेक्शनलेस। तो स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड। आप पास्ट में फेलियर थे या फिर आपने कोई मिस्टेक की है, जस्ट स्टार्ट यूजिंग यू वर डायरेक्शनलेस। बस ये यूज करने से आपके दिमाग में आपको काफी रिलीफ फील होगा। दिस वाज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज पास्ट के एक्सपीरियंसेस। पास्ट में अभी आपको काफी सारी चीजों में गिल्ट फील होता है, ठीक है, रिग्रेट भी फील होता है पास्ट की वजह से, लेकिन आप नोटिस करोगे ये जो गिल्ट और रिग्रेट है,
ये पास्ट की किसी मिस्टेक की वजह से तो आ ही रहा है, साथ में इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि जब कभी भी आपने जिंदगी में पास्ट में मिस्टेक की, आप फेल हुए, तो कोई ना कोई था आपके सामने जो आपको बार बार ये एहसास दिला रहा था कि आप मिस्टेक कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। बार बार आपकी गलती का एहसास आपको दिलाया जा रहा था, बार बार आपको ब्लेम किया जा रहा था। कभी भी आपको ये नहीं बोला गया कि आप डायरेक्शनलेस थे, आपको हमेशा ब्लेम किया। तो लोगों ने हमेशा ब्लेम किया। क्यों? दिस इज ह्यूमन नेचर। लोग ब्लेम क्यों करते हैं? लोग ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों के अंदर डर होता है। आप नोटिस करोगे कि यू विल ऑलवेज बी गिवन क्रेडिट फॉर योर मिस्टेक्स एंड योर फेलियर्स, बट यू विल समटाइम्स गिवन क्रेडिट फॉर योर सक्सेस। सो लोग ब्लेम करते हैं। लोग ब्लेम करते हैं क्योंकि लोगों के अंदर डर होता है। उन डरों में से सबसे बड़ा डर है फियर ऑफ नॉट सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड। फियर ऑफ नॉट सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड। अब इंसान इस डर के साथ में आगे नहीं बढ़ पाता। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसे बार बार अपने इस डर को शांत करना पड़ेगा। इस डर को कैसे शांत किया जा सकता है? दो तरीके से शांत किया जा सकता है। पहला, आप कोई प्रोडक्टिव काम कर लो। प्रोडक्टिव काम जब आप करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, आपको एक होप आती है। उस होप की वजह से ये डर कम हो जाता है कि आप जिंदगी में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। दूसरा रीजन, आप दूसरों को ढूंढो, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो आपको ऐसा लगता है कि जो अपनी जिंदगी में गलतियां कर, आप उसको जाकर बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, आप उसे ब्लेम करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने लिए ऐसा लगेगा कि आप ठीक कर रहे हो, आप सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि दूसरे गलत कर रहे हैं, दूसरे आपसे बेटर नहीं है, दूसरे आपसे बेकार है। इस वजह से लोग ब्लेम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खुद का जो डर है उसको शांत करना होता है। सो जब भी आप कभी पास्ट के फेलियर्स को देखो और सोचो कि मैंने कुछ गलत किया, तो आपके अंदर रिग्रेट या फिर गिल्ट आए, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो पास्ट के फेलियर्स के जो गिल्ट हैं, ये आपको जबरदस्ती फील कराए गए हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि लोगों के अंदर फियर्स थे। तो इसमें आपकी गलती नहीं थी, लोगों की गलती थी। आपके साथ कुछ गलत नहीं था, लोगों के साथ गलत था, लोगों के अंदर डर थे। एंड द थर्ड डीप रीजन बिहाइंड योर रिग्रेट एंड गिल्ट इज, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो रियल हैं, वो हम हैं, जबकि ये सच नहीं है। हमारे थॉट्स और इमोशंस रियल नहीं हैं। हमारे थॉट्स और इमोशंस सिर्फ हमारे परसेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई हॉरर मूवी देखते हो, तो हॉरर मूवी के कुछ साउंड्स होते हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं, जो आप उसको देख रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके साथ रियल में वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वो हॉरर मूवी कुछ भी नहीं है। आपकी स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स हैं और आपके कंप्यूटर्स में से, आपके टीवी में से आने वाली कुछ आवाजें हैं। दैट्स इट, दैट्स नॉट रियल। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। हमारे थॉट्स और इमोशंस हमें रियल इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उन्हें रियल मानते हैं। तो इसका क्या किया जा सकता? हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अगर एक डिस्टेंस से देखना स्टार्ट करें, हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अगर अपनी आइडेंटिटी से ना जोड़ें, तो हमारे जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सो ये जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं, मान लो कि आपके दिमाग में कोई पास्ट का थॉट आया, कोई फेलियर का थॉट आया, कोई मिस्टेक का थॉट आया, तो ऑब्जर्व करो जरा अपने इस थॉट और इमोशन। ये बस आ रहा है, कुछ टाइम आपके दिमाग में रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और चला जाए, तो ये थॉट अपने आप चला जाएगा। दैट्स इट। इसका मतलब ये जो थॉट्स और इमोशंस हैं ये रियल नहीं है, ये हमारी हैबिचुअली हमारे दिमाग में आ रहा है। तो कोई हो सकता है कि आप कुछ अपना काम कर रहे थे, अचानक से कोई पर्टिकुलर चीज आपने देखी, सुनी, वो पर्टिकुलर चीज एक ट्रिगर की तरह काम करती है। उस ट्रिगर की वजह से आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा, उस थॉट की वजह से हो सकता है कोई पास्ट की मेमोरी आए, उस मेमोरी की वजह से आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि आप फेलियर हो या फिर पहले कभी थे या फिर आपने कोई मिस्टेक की हो, और उसकी वजह से आपके अंदर अब इमोशन आ जाएगा। तो बस उस टाइम पर अगर वो ट्रिगर नहीं होता तो आपके अंदर ये सारे थॉट्स नहीं आ रहे होते। आप ये भी नोटिस करोगे कि ये सब आएंगे, कुछ टाइम रहेंगे और चले जाएंगे। और हमेशा ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई ट्रिगर होता है, थॉट्स आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आप इन पास्ट के फेलियर्स या फिर इन थॉट्स से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपने इन थॉट्स और इमोशंस को एक डिस्टेंस से देखना स्टार्ट करना है। ये थॉट्स आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। दैट्स इट। सो दीज आर द 3 डीप रीजंस जिनकी वजह से हमें पास्ट की मिस्टेक्स और फेलियर से गिल्ट फील होता है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों रीजंस में से कौन सी एक पर्टिकुलर चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह। सी यू, बाय बाय।